अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की एक और वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे फॉल 2022 सेमेस्टर की जो पेमेंट्स प्लान है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई हैं और वो किस किस डेट को जमा करानी है, किस तरह जमा करानी है और ना जमा करवाने की सूरत में क्या होगा। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीयू खानपुर आपके सामने है। आप इसको इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपके हैंड आउट्स हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं। तो करना आपने ये है कि ये चैनल आपके सामने आ गया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और जो इससे पिछली वीडियो थी फ़ीस के बारे में कि उसमें जो चेंजिंग आई है फ़ीस के बारे में, वो इस वीडियो में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अब मैं आपको शुरू से लेकर जाता हूँ। LMS आपने ओपन करना है। LMS ओपन करेंगे और LMS ओपन करने के बाद आप चले जाएंगे अपने अकाउंट बुक में। ये है साइट में अकाउंट बुक, मोबाइल से भी नज़र आ जाता है अगर आप उसका डेस्कटॉप व्यू करें या नॉर्मल व्यू करें। अकाउंट बुक में जाने के बाद आपने अपनी फ़ीसों को देखना है। अगर आपने सारी जमा करानी है एक साथ ही, तो अभी अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं की हुई तो फिर आपको यहाँ पे एक ही वोचर नज़र आएगा। उसके साथ यहाँ पे इसकी तो इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक बार नज़र आएगा, 3 बार जैसे कोइंस ऐसे बार की शेप में रखे होते हैं। आप उसको क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बना लेंगे तो इस तरह की ड्यू डेट्स आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तक अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई तो फिर आपने एक ही वोचर जमा कराना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वोचर आपके सामने टोटल फीस का होगा। उसको अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपने इस प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है उस वोचर के सामने। जैसे क्लिक करेंगे आपका वोचर सामने आ जाएगा। इस वोचर को आपने प्रिंट करके HBL बैंक में या यहाँ पे जो बैंक्स दिए हुए हैं, HBL है, UBL है, टेलीनॉर इजी पैसा है, नादरा ई सहूलत है, बैंक अल्फला है, इन 5 बैंकों के जरिए आप जमा करा सकते हैं। और बाज़ का तो ये होता है कि एक छोटी सी गलती कर लेते हैं जो लोग जमा करवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो वो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो बैंक का एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं फीस को। ऐसे नहीं कराना। हमेशा ये जो ऊपर चालान आईडी है आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है चालान आईडी 15294139, इसको आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर देख लें कि 19 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप सारी भी करवाते हैं या आप फर्स्ट वोचर जमा कराते हैं तो शेड्यूल कुछ इस तरह है फीसों का कि आपकी यहाँ पे मैंने बनाई हुई है शेड्यूल। टोटल अगर आप इंस्टॉलमेंट करते हैं 4, ये शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है जो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के मुताबिक है। डेट्स इसकी टोटल आपकी इस सेमेस्टर में होनी है 4 इंस्टॉलमेंट। पहली 20 दिसंबर के 19 को, यानी कि आधी फीस आपने जमा करा देनी है इसी दिसंबर के महीने में। और फिर एक वोचर आपका आएगा 10 जनवरी को, एक आएगा 10 मार्च को। फीस बननी कितनी है ये आप अपने अपने LMS में चेक करेंगे। यहाँ पे तो जो एग्जांपल दी जा रही है वो एक स्टूडेंट की है फीस की, तो आपने फीस अपने LMS के अंदर चेक करनी है। अब अगर नहीं पे करते तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर फ़ाइन होता है। फ़ाइन को चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। एक पहले वोचर को क्लिक करके, वोचर के ऊपर ही फ़ाइन जो होता है वो फिक्स लिखा होता है। यहाँ पे देखें तो टोटल जो फीस बन रही है वो है 6200 और लेट फीस के बाद अमाउंट पेबल आफ्टर ड्यू डेट लिखी हुई है 6600, यानी 400 रुपये इसके ऊपर फ़ाइन लिखा हुआ है। इसके इसी तरह हर जो वोचर है उसके ऊपर एक फ़िक्स फ़ाइन होता है। दूसरे के ऊपर चेक कर लेते हैं। 2550 है और ये 2750 है। इस तरह इसके ऊपर 200 रुपये फ़ाइन है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है ये प्रिंट करने के लिए। अगर आप वोचर प्रिंट करके ज़ाहिर बैंक में लेके जाएंगे
तो आपने इसको प्रिंट कर लेना है और वही वोचर आपने बैंक में ले जाना है। इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना कि आप इसको ओपन करके स्क्रीनशॉट ले लें फिर प्रिंट कर लें। इसको प्रॉपरली प्रिंट करना है जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने अपने कंट्रोल पी करना है। जैसे ये फुल ओपन हो जाएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। ज़ाहिर वो मसला कोई नहीं आपके लिए, तो आपने इसको प्रिंट करके फीस जमा करानी है। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहें अपने क्रेडिट कार्ड से तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने इसको पे करना है। पे करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम वगैरह सारा इस फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट जाना है। ठीक है, जब आप इसको फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। हम इसको फर्जी तौर पर पे लिख देते हैं। फर्जी तौर पर हम इसको अगर ऑनलाइन आप पे करना चाहें तो हम लिख देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आप करना चाह रहे होते हैं। अगर कोई बाहर से भी है आपका तो वो भी आपकी फ़ीस पे कर सकता है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है कि ये सारा डाटा आ जाता है ना, तो पेमेंट्स के लिए जो भी बनाया जाता है रिसीप्ट उसके ऊपर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, सारी चीज़ें हमने बॉक्स फिल कर ली है। अगर ये इसलिए है कि आप इन चीज़ों के ज़रिए वीज़ा या मास्टर कार्ड के ज़रिए आप इसको पे करना चाह रहे हैं। ओके करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कंफर्म करना है टर्म एंड कंडीशंस को। तो यहाँ पे वो कार्ड की डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, और आप उस कार्ड का नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है वो आपने डालनी है, यहाँ पे ईयर डालना है। और ये कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट होते हैं, वो नंबर होता है, वो सीक्रेट नंबर होता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो आप डालेंगे तो यहाँ पे कर देंगे तो ये फ़ीस आपकी पे हो जाएगी। OTP कोड आएगा और इस तरह वेरिफिकेशन के बाद। तो खैर ये जो मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये फ़ीसें हैं आपकी दिसंबर 19, फिर दिसंबर 19 है, जनवरी 10 है और मार्च 10 है 2023 की। इस डेट के मुताबिक आपने फ़ीसें जमा करानी है। आपका एग्ज़ाम जो है वो मिड टर्म होने वाला है 26 या 27 दिसंबर से। तो उससे पहले ये फ़ीसें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो होगी एग्जामिनेशन के हवाले से कि आपने एग्ज़ाम किस तरह देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।